अगर ऑनलाइन सामान बेचते हैं तो पैकेजिंग के नियम कायदे समझना बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है। चलिए आज इसी को ना एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जो छोटे कारोबारी हैं, जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, उनके लिए सही पैकेजिंग सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये बिजनेस की एक बहुत ही क्रिटिकल जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक सेलर कोई पैकेज शिप करता है तो असल में दांव पर क्या लगा होता है? मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट या कुछ और भी? अब देखिए, सही और गलत पैकेजिंग के नतीजों में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ अगर पैकेजिंग खराब है तो सोचिए क्या होगा। प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, कस्टमर नेगेटिव रिव्यू देगा और ऊपर से पेनल्टी भी लग सकती है। दूसरी तरफ अगर पैकेजिंग एकदम सही है तो कस्टमर भी खुश, रिटर्न भी कम और कानूनी पचड़ों से भी बचे रहते। ठीक है, तो समाधान क्या है? समाधान है अनुपालन को समझना। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि ये कंप्लायंस आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो कंप्लायंस का मतलब है उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना जिससे हर पैकेज सेफ रहे, लीगल हो और सबसे जरूरी कस्टमर का भरोसा जीते। ये सिर्फ किसी डिब्बे में सामान डालने से कहीं कहीं ज्यादा है। मोटे तौर पर इसके 4 पिलर्स हैं, 4 मेन बातें हैं जिन पर हर सेलर को ध्यान देना ही देना है। इसमें सही मटेरियल चुनने से लेकर लेबल पर क्या लिखना है, सेफ्टी का ध्यान रखना, हर छोटी छोटी चीज बहुत मायने रखती है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, प्रैक्टिकल गाइड। ये एक बहुत ही आसान 5 स्टेप की प्रोसेस है जिसे हर एक ऑर्डर के लिए फॉलो किया जा सकता है। और ये प्रोसेस देखिए कितनी सीधी है। ये शुरू होती है Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के नियमों को समझने से और खत्म होती है सामान को सही सलामत भेजने पर। हर स्टेप बिल्कुल क्लियर है। तो स्टेप नंबर 1, और ये सबसे सबसे जरूरी है, अपने प्लेटफॉर्म को जानिए। देखिए, हर मार्केटप्लेस के, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, Amazon हो या कोई और, सबके अपने अलग नियम होते हैं, वजन को लेकर, साइज को लेकर, लेबलिंग को लेकर। तो पहले होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अब आता है स्टेप 2, सही मटेरियल चुनना। ये समझिए कि ये प्रोडक्ट के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। खासकर अगर आइटम नाजुक है या जल्दी खराब होने वाला है तो बबल रैप या मजबूत कार्टन का इस्तेमाल करना ही चाहिए। हमेशा याद रखिए, पैकेजिंग ड्यूरेबल और टैम्पर प्रूफ होनी चाहिए। ओके, स्टेप 3 है सही लेबलिंग। और देखिए, इसमें कोई भी कोताही नहीं चलेगी। प्रोडक्ट का नाम, बैच नंबर, बारकोड और हाँ, जीएसटी नंबर और एफएसएसआई लाइसेंस नंबर, खासकर फूड प्रोडक्ट्स के लिए ये सारी जानकारी एकदम साफ साफ दिखनी चाहिए। और आखिर में आते हैं स्टेप 4 और 5, यानी सिक्योर पैकिंग और फाइनल रिव्यू। सामान को मजबूती से पैक करना है ताकि रास्ते में कोई टूट फूट ना हो, और भेजने से ठीक पहले एक आखिरी बार सब कुछ चेक कर लेना है कि शिपिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं। ये फाइनल चेक ही पक्का करता है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक सही सलामत पहुंचेगा। तो ठीक है, प्रोसेस तो अब समझ में आ गया है। अब जरा ये देखते हैं कि वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जो एक सेलर को सफल बनाती हैं और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। तो डूज में क्या क्या है? सबसे पहले तो मार्केट प्लेस की गाइडलाइंस को हमेशा फॉलो करें। हो सके तो इको फ्रेंडली मटेरियल इस्तेमाल करें, इससे ब्रांड की इमेज बहुत अच्छी बनती है। लेबलिंग हमेशा क्लियर हो, नाजुक सामान का खास ध्यान रखें और हाँ, हर पैकेजिंग का एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। और अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे बचना है। सबसे बड़ी गलती, लेबल पर गलत या अधूरी जानकारी देना। दूसरी बड़ी गलती है नाजुक सामान को ठीक से पैक न करना जिससे वो रास्ते में टूट जाए। और हाँ, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करना जो नियमों के खिलाफ हो या फिर मार्केट प्लेस के रूल्स को ही अनदेखा कर देना। ये सब बहुत भारी पड़ सकता है। तो इतना सब करने का, इन सारे नियमों को फॉलो करने का आखिर फायदा क्या है? बिजनेस के लिए इसका आखिरी नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा है ई कॉमर्स में सफलता का ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला। सही पैकेजिंग, इसका मतलब है सेफ डिलीवरी प्लस खरीदार का भरोसा प्लस कानूनी तौर पर कंप्लायंस। ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या आपकी पैकेजिंग आपके ब्रांड की सही कहानी कह रही है? क्योंकि याद रखिए, वो डिब्बा सिर्फ एक डिब्बा नहीं है। हर एक पैकेज आपके ब्रांड की पहचान बनाता है या बिगाड़ता है।